जय शिला प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। राधा श्याम सुंदर की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हुए जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा से हम सब आज गौड़ लीला के 6वें दिन में प्रवेश करेंगे और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके नित्य पार्षद, उनके परिगर सची माता, विष्णुप्रिया माता, गुरु महाराज और सभी वैष्णवों की कृपा से हम आज कथा का शुभारंभ और प्रारंभ करते हैं। तो जैसे कि आप सबने कल श्रवण किया था कि भगवान श्री महाप्रभु की कृपा से शिवास जी के आंगन में प्रतिदिन हर रात्रि को हरिनाम कीर्तन होता है, दिव्य आनंद होता है, सभी को उन्माद होता है और इस भगवत कृपा को हर एक व्यक्ति उस नदिया में आस्वादन करता है। मगर कुछ लोग होते हैं जो निराश रहते हैं, अहंकारी रहते हैं और श्रद्धा विहीन रहते हैं, उनकी बुद्धि मंद है और इसलिए जो है वो शिवास जी को कहते हैं कि उन लोग जो है इस प्रकार अगर ये रात भर का कीर्तन, रात भर का जागरण अगर बंद नहीं हुआ तो वो जो है चांद का जी को या मुगलों के जो सेनापति है, राजा है, बादशाह को जो उन लोग इस विषय में जो उन लोग अवगत कराएंगे। फिर हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान को जब ये पता चलता है, महाप्रभु जी को जब पता चलता है तो वो नरसिंह इसमें वो धारण करते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं और महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को ये नाम प्रचार जो है अब शिवास आंगन से निकलकर हर घर में, हर डगर में इसको प्रचार करने के लिए, इस कार्य के लिए उन लोग दोनों जन को नियोजित करते हैं। और फिर हरिदास ठाकुर जी के बारे में हम लोग कल श्रवण करते हैं, वो कैसे बड़े संत महात्मा हैं और उन्होंने जीवन के अंत समय में अपने इस लीला को अंत करने के पहले जो है जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के आश्रित होकर उनका 3 बार उनका नाम लिया और अपने शरीर को त्याग किया, इस भौतिक शरीर को त्याग किया और उनकी समाधि जो है वो पुरी में है, जगन्नाथपुरी में है।
आइए अब हम लोग आज जो है इस शिवास आंगन में जो नाम प्रचार की जो अग्नि, जो मसाल निकली थी, और अब जो घर घर हर घर घर में जो जाएगी, नदिया वासियों के हर घर घर में, उसको हम लोग श्रवण करेंगे, जिसके द्वारा जो है श्री महाप्रभु जो है जगाई मागाई का उद्धार करेंगे, जानकाजी का उद्धार करेंगे। इन सभी टॉपिक्स पर जो है आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए सब कोई 3 बार मेरे साथ बोलिए। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा। महाप्रभु जी के कृपा से, महाप्रभु जी के अनुकंपा से और उनके निर्देशन में नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी, यानी श्री कृष्ण राधा कृष्ण मिलित तनु श्रीपाद महाप्रभु के कृपा से नित्यानंद प्रभु जो है प्रेमदाता, प्रेमदाता है नित्यानंद प्रभु, और हरिदास ठाकुर जी नाम आचार्य, इन दोनों को जो है, इन दोनों जन को, दोनों परिकरों को महाप्रभु ने यह आदेश दिया कि वो अब जो है, जो शिवास आंगन में जो उन्माद होता था, जो नृत्य होता था, जो प्रभु की कृपा होती थी, वो कृपा जो है वो अब नदिया वासी के हर घर घर में, हर जन जन के यहाँ पहुंचाना है। और उसी उद्देश्य से जो है सर्वप्रथम उन लोग कई नदिया वासियों लोग के घर में जाते हैं, और एक दिन उन लोग ये सलाह करते हैं आपस में कि हम लोग कल जो है जगाई मधाई, ये 2 जन ब्राह्मण घर में जन्म लेते हैं, मगर अधम, सबसे ज्यादा अधम रहते हैं। उन लोग तामसिक वस्तुओं का आहार करते हैं, शराब इत्यादि, गौ मांस इत्यादि खाना, ये इनका जीवन का नित्य कार्य रहता है। और ये दोनों जन जो है नगर कोतवाल रहता है, इसलिए अस्त्र शस्त्र इत्यादि भी इन लोग के पास रहते हैं। जब इन लोग इस प्रकार से जब निर्णय लिए कि हम लोग जगाई मधाई के यहाँ जाएंगे, तो नदिया वासियों ने, मायापुर वासियों ने उनको मना किया कि नहीं नहीं नहीं, मत जाइए, ये दोनों जन जो है ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये आपको मार भी सकते हैं, ये इस प्रकार के लोग हैं। मगर नित्यानंद प्रभु क्या क्या बोलते हैं कि मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे महाप्रभु का ये आदेश है। जब भी कोई गुरु का, भगवान का, विशेष वैष्णव का जब कोई आदेश होता है तो हम लोग को पालन करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, मैं जाऊंगा, जगाई को जगाऊंगा और मधाई को माधव से मिलाऊंगा, मगर मैं प्रचार, नाम प्रचार में जाऊंगा। मैं तो उनसे कुछ मांगूंगा नहीं। मैं क्या बोलूंगा उन लोग को कि एक बार सिर्फ हरि बोल बोल दो, एक बार, सिर्फ एक बार हरि बोल बोल दो, और तुम्हारे जितने पाप कर्म है वो मुझे दे दो। क्योंकि महाप्रभु बोलते हैं, जा रे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश। जा रे देखो, जिसको भी देखते हो तारे कहो, उसको बोलो, क्या बोलो, कृष्ण उपदेश। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जी जो है, दोनों जन जाते हैं और जाके जगाई मधाई के घर पे सामने पहुंचते हैं। वहां दोनों जन जो खूब मदिरा पान करते रहते हैं अपने साथियों के साथ में। और वहां पर नित्यानंद प्रभु को देखकर वो जगाई और मधाई बोलते हैं, अरे तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, या क्या यहाँ क्या करने आए हो, किसने तुम लोग को यहाँ पे प्रवेश दिया? तो नित्यानंद बोलते हैं कि हे प्रभु, नित्यानंद प्रभु उनको प्रभु बोल रहे हैं, हे प्रभु एक बार जो है ना तुम हरि बोल बोलो, एक बार हरि बोल बोलो, हरि बोल, एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाँ, एक बार जो है दोनों भुजा उठाकर, दोनों भुजा उठाकर हरि बोल बोलो। तो मधाई को क्या था, खूब गुस्सा आता है,
वो मना करता, नहीं नहीं तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि नहीं नहीं एक बार हरि बोल बोलो। फिर उन लोगों को गुस्सा आता है, वो बोलते जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से जाओ। मगर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, वो उनका पांव पकड़ लेते हैं और पांव पकड़ के बोलते हैं कि एक बार सिर्फ हरि बोल बोल दो, एक बार अपने जीवन का उद्धार कर लो और अपने समस्त पापों को मुझे दे दो, मैं अपना आप लोग का पाप ग्रहण करने आया, सिर्फ एक बार हरि बोल बोल दो। हाँ, ये देखिए, ये है वैष्णव, ये है भगवान के शुद्ध भक्त, ये है भगवान का धर्म। भगवान जो धर्म का जो प्रचार करने आए थे, यही प्रचार का, भगवान हमारे समस्त पापों को हरने आए हैं। सिर्फ एक बार हम लोग को बोलना है, क्या बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मगर माधाई जो जो मात्सर्य में है, जो पूरा पतित है, जो तामसिक गुणों का जिसका प्रभाव है, उसने क्या किया, पास ही में एक जो शराब जो पी रहा था, उसका जो कलसी था, उस कलसी को लेके नित्यानंद प्रभु के सर पे पटक मारा और नित्यानंद प्रभु के सर से जो है खून निकलने लग गया। ये देखकर जो है हरिदास ठाकुर जोर जोर से कहने लगे, अरे नित्यानंद का माथा फोड़ डाला, नित्यानंद प्रभु को मार डाला, उनके सर से रक्त निकले। ये महाप्रभु ने सुना और महाप्रभु को जैसे ही पता चला, महाप्रभु वहां से दौड़ के आए और दौड़ के आके जो है, जब महाप्रभु आ रहे थे उस टाइम पर जो है महाप्रभु ने अपना जो है चक्र को छोड़ा है, अपना सुदर्शन चक्र को छोड़ा और वो सुदर्शन चक्र जो है भगवान के साथ 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 आकाश मार्ग से वो भी आ रहा था। और जैसे ही वहां पर भगवान पहुंचे, वहीं जो है भगवान को देखकर, भगवान के उस क्रोधित विकराल क्रोधित रूप को देखकर नित्यानंद प्रभु ने भगवान को पकड़ा और बोला कि नहीं 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 भगवान, आप भूल गए, हम लोगों ने क्या कहा था कि इस कलियुग में हम लोग शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम लोग उद्धार करेंगे हरिनाम के द्वारा, कलियुगी हरिनाम के द्वारा हम जो सबका उद्धार करेंगे। आप अपना इस शस्त्र को, आप अपने इस क्रोध को जो स्मरण कीजिए। मगर भगवान बोलते कि नहीं, महाप्रभु बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरा अपराध अगर किया होता तो मैं कुछ नहीं बोलता, मगर मेरे भक्तों का अपराध किया है। जैसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण ब्रज लीला में भी बोलते हैं कि इंद्र ने मेरा अपमान किया, उसको मैं सहन कर लिया, मगर ब्रह्मा ने मेरे भक्तों का अपमान किया है, तो ये मैं सहन नहीं करूंगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस टाइम पर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, वो मधाई जो पास में रहता है उस मधाई को लेके आता है और मधाई को बोलते हैं कि तुम जो है महाप्रभु के चरण पकड़ो। हाँ, तो जैसे मधाई आता है महाप्रभु के पास में, महाप्रभु बोलते हैं नहीं 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 नहीं, तुम्हारी माफी नहीं होगी। तब नित्यानंद प्रभु बोले नहीं नहीं प्रभु, मधाई जो है इसने उसको रोका था जगाई को, मगर फिर भी उसने जो है ये एक काम किया है। तो भगवान बोलते कि अच्छा, मधाई ने नहीं मारा। तो भगवान क्या इमीडिएटली क्या किया, मधाई को अपने आलिंगन किए। और जैसे ही आलिंगन किए, मधाई का जितना कलमश था, जितना भी उसका पाप कर्म था, सबको भगवान ने सिर्फ स्पर्श करके ही हर लिया। और तब जगाई पास में खड़ा था और जगाई बोले कि प्रभु, आप तो पतित पावन हैं, आप सब पे करुणा करते हैं, जब आप इसका उद्धार किए हैं, मधाई का उद्धार किए, तो मेरा भी उद्धार किए। भगवान बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, जिसके चरणों में तुमने अपराध किया उसी से तुम क्षमा मांगो। क्यों क्षमा मांगो? क्योंकि उन लोग देख रहे थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु में उन लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे और देख पा रहे थे ऊपर सुदर्शन चक्र भी चल रहा है। बहुत घबरा गया और इमीडिएटली जो है जगाई जाकर जो है नित्यानंद प्रभु के चरणों में पड़ता है। नित्यानंद प्रभु उसको क्षमा करते हैं, वो खड़े होते हैं और फिर जो है दोनों जन पे भगवान विशेष कृपा करते हैं, उनको माफ करते हैं और दोनों जन जो है नित्यानंद प्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और जितने परिषद गण जितने भी आए थे, जो भी वहां पर नजर चैतन्य महाप्रभु के साथ आए थे, उन सब के साथ वो लोग पीछे 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 चलते चलते कीर्तन करते करते जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 बोलो बोलो हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
बोल, हरि 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 बोल। इस प्रकार जो है सबको पूरा नदियावासी जो है जगाए मदाए साथ में लेकर चैतन्य महाप्रभु हरि नाम कीर्तन करते हुए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल करते करते उन लोग जो है सब कोई जो है कीर्तन करते हैं। और ऐसे कीर्तन करते करते जो है भगवान जो है जगाए मधाई इन दोनों का जो उद्धार करते हैं। अंत में दोनों जन जो है भगवान के श्री चरणों में पड़ते हैं और बोलते हैं भगवान हमने बहुत पाप कर्म किए हैं। हम जो हमेशा तामसिक गुण से ही हम लोग प्रभावित रहे हैं और सभी को हमने कष्ट दिया है। तो आप हम लोग के लिए क्या आदेश है, क्या सेवा है ये बताइए। तो महाप्रभु बोलते हैं कि तुम लोग दोनों जन जो है नित्य सुबह उठकर गंगा किनारे जाओ और गंगा का मार्जन करो। गंगा के किनारे जितने भी काय इत्यादि जो भी है उन सबको सफाई करो, गंगा की सफाई करो। और जितने भी नदियावासी जो भी व्यक्ति वहां पर गंगा में स्नान करने आता है उन सबको प्रणाम करो, है? उनसे वांछा कल्पत्रु करो, है? उनसे उन वैष्णवों को प्रणाम करो, उनसे क्षमा मांगो, है? और तीसरा तुम नाम जप करो। प्रतिदिन जो है तुम लोग 2 लाख नाम जप करो। हरिदास ठाकुर जी को जो है माधवेंद्रपुरी जी ने 3.25 लाख जाप करने के लिए कहा था और यहाँ पर भगवान ने जो है जगाई मधाई को 2 लाख नाम जप करने के लिए कहा। तो वो दोनों जन जो है नित्य जो महाप्रभु का जो आदेश है उसका पालन कर रहे थे। और एक दिन वो ऐसे ही जब सेवा कर रहे थे तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु गंगा किनारे पहुंचते हैं। तो दोनों जन भगवान को देखकर एकदम प्रणाम करते हैं, दंडवत साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु बताइए आज हमारे लिए क्या सेवा है। बोला आज कोई सेवा नहीं है, चलो हम लोग स्नान करेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, महाप्रभु बोलते हैं तुम 2 भाई जगाई मधाई और हम 2 भाई निताई निमाई, हम लोग चारों जन जो है आज गंगा स्नान करेंगे। और भगवान जो है उन सबको लेकर जो है गंगा के बीच में आते सबको स्नान करते हैं। स्नान करते वक्त महाप्रभु बोलते हैं कि जगाई मधाई तुम लोग गंगा का जल लो और गंगा का जल लेकर तुम लोग मेरे को दान करो कि तुम्हारे जितने भी पाप कर्म तुम लोगों ने किया उन सब का पाप कर्मों का फल को मैं अब लूंगा। और उन लोग मना करते हैं नहीं 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 भगवान आप क्या कर रहे हैं, महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं, हम तो पतित पावन थे और ये जघन्य पाप हमसे मत कराइए। भगवान बोलते हैं ये मेरा आदेश है। तो इमीडिएटली उन लोग जो है अपने संकल्प के सहित जो है भगवान को अपना पूरा पाप का फल देते हैं। और इमीडिएटली भगवान जो है जो गोल्डन अवतार जो बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु को, वो श्याम अवतार में हो गए। इतने पाप कर्मों का उनका फल था मगर भगवान ने जो है फिर पुनः जो अपना जो गौर रूप जो है उसको उन्होंने वापस धारण किया। तो इस प्रकार जो है भगवान ने जगाई और मधाई का उद्धार किया। प्रतिदिन शिवास आंगन जी के आंगन में कीर्तन होता था, खूब आनंद होता था, खूब उल्लास होता था, खूब उमंग होता था। हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य कीर्तन होता था, नित्य, और खूब आनंद होता था, खूब रोमांच होता था। एक दिन क्या हुआ, शिवास जी का एकमात्र पुत्र है वो बहुत बीमार हो जाता है। तो मालिनी माता बोलती है कि इसको दवाई बहुत देर से दवाई दे रहे हैं, मेरा काम नहीं कर रहा है, क्यों ना कोई बड़ा वेद को बुलाया जाए या उनको बड़ा वेद के पास पुत्र को ले जाया जाए ताकि क्या वहां पर अच्छी तरह से इसकी औषधि और इसका जो है निवारण हो सके। तो शिवास ठाकुर बोलते हैं कि मालिनी अभी जो है शाम हो गया है, महाप्रभु का आने का समय हो गया है, अब मैं कहाँ इसको लेके जाऊंगा, तुम एक काम करो भीतर के रूम में इसको लेके जाओ और थोड़ा देर रुको और फिर हम लोग कल सुबह जो है इसका कुछ व्यवस्था करते हैं। तो मालिनी माता बोलती है कि इसकी जो अवस्था है ये तो हो सकता है शरीर को त्याग कर दे। तो शिवाजी बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर शरीर का भी अगर त्याग कर दे तब भी तुम रूम के अंदर में रहना, ना ही कोई रोना ना ही कोई चिल्लाना, क्योंकि महाप्रभु कीर्तन करने आएंगे और उनके कीर्तन में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। ये हरिनाम कीर्तन है, ये विश्व का जगत का कल्याण का कीर्तन है, कोई भी तरह का कोई असुविधा कोई नहीं होना चाहिए। तो मैया क्या करे,
ठीक है, कोई बात नहीं है। वो अपने पुत्र को लेकर जो है भीतर चली गई। इधर संध्याकालीन समय होता है और महाप्रभु पधारते हैं, और महाप्रभु पधारते हैं तो खूब हरि के नाम कीर्तन होता है, खूब हरि बोल, 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 खूब कीर्तन होता है, खूब आनंद होता है, खूब उमंग होता है, खूब उल्लास होता है। उतने ही देर में जो है, कुछ समय बाद जो है, शिवाजी जी का जो एकमात्र पुत्र जो है, वो शरीर को त्याग कर देता है। और एक भक्त रहता है जो कीर्तन करता रहता है, वो भीतर जाता है, उसको पता चलता है, तो वो बाहर आके जो है शिवाजी जी को दूर से इशारा करता है कि पुत्र चला गया। शिवाजी जी वहां बैठे-बैठे समझ गए, मगर फिर भी वो भगवान की भगवान का इस सेवा में, भगवान की सेवा में जो कोई विघ्न और बाधा नहीं आए, वो कीर्तन करते रहे। और उन्होंने उसको इशारे में ही बोला, ठीक है, कोई बात नहीं है। मगर जिसने इशारा किया था वो ये समझा कि शिवाजी जी समझे नहीं है कि उनका पितर का जो है वियोग हो गया है, तो वो वापस समझाता है, चला गया। तो शिवाजी जी वापस वहां से बोलते हैं, कोई बात नहीं है। तो जो इशारा कर रहा था वो ये समझा कि शिवाजी जी बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। तो वो पास में आके शिवाजी जी को बोलता है, शिवाजी जी, आपका जो पुत्र है उसने जो है शरीर का, अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। शिवाजी जी बोलते हैं, कोई बात नहीं है। ये जीवन जो है, ये एक चक्र की तरह है, यहाँ आना और जाना लगा हुआ रहता है, कोई बात नहीं है। मगर अभी जो तुम चुपचाप बैठ जाओ, अभी भगवान कीर्तन कर रहे हैं, अभी भजन चल रहा है, अभी हरि बोल हो रहा है, अभी सभी जीवों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है, हाँ? महाप्रभु की इस सेवा में अभी जो है विघ्न नहीं डालना है। मगर क्या होता है कि भीतर में थोड़ा-सा रुदन इत्यादि होता है, तो ऐसे 1 से 2 को, 2 से 4 को ऐसे पता चलता है। तो महाप्रभु को भी उस पल के बाद जो है थोड़ा कीर्तन में कम आनंद आने लग जाता है, कि कुछ एक ठो है जो हुआ है। तो वो शिवास को पूछते हैं कि शिवास, कुछ हुआ है क्या जो आज कीर्तन में थोड़ा-सा, मतलब थोड़ा आनंद की कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? तो शिवास बोलते हैं, नहीं, 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 कुछ नहीं हुआ है महाप्रभु, एकदम हम लोग कीर्तन कर सकते हैं। तो उतने देर में महाप्रभु जो मुकुंद की तरफ देखते हैं, तो मुकुंद बोलते हैं कि महाप्रभु, अ, भीतर में जो है शिवास का बेटा जो है, उसने इस देह को त्याग कर दिया है। महाप्रभु दौड़ के जाते हैं और उस शिवास के पुत्र को जो है अपने गोदी में लेके आते हैं, और लाकर जो है जिस जगह पे, जिस स्थान पे कीर्तन करते थे, जिस आंगन में, उस आंगन में उस पुत्र को रखते हैं। और पुत्र को रख के, पुत्र को पास में जाकर जो महाप्रभु कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु ने क्या किया, उस चौताल पे जब उस बच्चे को लाते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करके जो है भगवान जो है उस पर, उसके सर पे जो है महाप्रभु हाथ फेरते हैं। हाथ फेरते वो बच्चा जो है वो चेतन हो जाता है, हैं? वो वापस उसमें जो पुनः जीव, उसमें उसमें वो जीव शक्ति आ जाती है, उसमें जीव चेतना उसके अंदर आ जाती है। और तो महाप्रभु बोलते हैं कि क्या हुआ था तुमको, क्या हुआ था तुम ऐसे? तो वो बच्चा बोलता है कि हे महाप्रभु, मैं तो आपके नित्य धाम में चला गया था और वहाँ खूब आनंद में था। आपने जैसे ही हरि नाम कीर्तन किया, जैसे ही आपने मेरे पे कृपा की, वैसे ही मुझे जो है पुनः ये शरीर प्राप्त हो गया है। तो महाप्रभु बोलते हैं, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तब महाप्रभु जो है शिवास की तरफ और मालिनी माता की तरफ अपना सर उठा के बोलते हैं कि अब बताओ क्या करना है? ये अपने नित्य धाम गया है, हाँ? ये भगवान के नित्य धाम चला गया है। वहां ही इसको रहना है कि वापस इसको पृथ्वी पे लाना है, पृथ्वी पे इसको रखना है? तो दोनों जन हाथ जोड़ के बोलते हैं, महाप्रभु, हम पे विशेष कृपा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। हमारा पुत्र जो आपका कीर्तन चल रहा था, हरि नाम चल रहा था, उस समय में उसने अपने प्राणों का त्याग किया,
त्याग किया है, आपका दर्शन करते हुए, आपके नाम प्रचार में है, आप जब हरि बोल कर रहे थे उस समय उसने शरीर को त्याग किया है। तो अब जो है इसको अपने नित्य धाम, आपके नित्य धाम जो है गोलोक में इसको स्थान दीजिए और वहां ये नित्य दास बन के आपका नित्य सेवा करेगा। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु शिवास के पुत्र का उद्धार किए और फिर जो है ये प्रसंग जो है ये चलता रहा। महाप्रभु की ये जो कृपा जो है पूरे नदिया में फैल गई, सब कोई उन्माद हो गए, सबको उल्लास से सब कोई जो है भगवान के उस हरि कीर्तन में और ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होने लग गए और अपना अपना कल्याण करने लग गए। उसी समय कुछ हिंदुओं ने क्या किया, चांद काजी के पास गए और चांद काजी जो था वो वहां का नवद्वीप का मेयर था और उसको जाके उनको जाके उन्होंने सबने कहा कि इस प्रकार जो है रात भर इन लोग कीर्तन भजन करते हैं और जिसके कारण क्या है हम लोग का खाना और चैन और आराम जो है सब कुछ खराब हो गया है। तो चांद काजी को ऐसे थोड़ा बहुत पहले से अनुभव था, ऐसे कुछ लोगों ने पहले भी उनके कान को इस बात को छुआया था। तो चांद काजी क्या करते हैं, इमीडिएटली अपने मुगलों की कुछ सेनाओं को जो है वहां पर नवद्वीप में भेज देते हैं और एक फरमान साथ में भेजते हैं कि यहाँ पर अब से जो है ये नगर कीर्तन नहीं होगा, अब से ये शाम को जो ये कीर्तन जो है ये कीर्तन बंद करना पड़ेगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। महाप्रभु खूब गुस्से में आते हैं, खूब आवेग में आते हैं और महाप्रभु बोलते हैं कि अच्छा, ये चांद का जी कीर्तन बंद कराएगा, ये हरि नाम का प्रचार बंद कराएगा, भगवान का नाम बंद कराएगा, ये कीर्तन बंद कराएगा, जीवों का उद्धार बंद कराएगा। ठीक है, तो भगवान बोलते कि ठीक है, अब कोई जो है घर से नहीं निकलेगा। मैं जो है महाप्रभु उस टाइम महाप्रभु के और 8 विशेष उनके लोग थे, इन सब के साथ जो है मैं कीर्तन करूंगा। और मैं आज जो है इस मायापुर के रास्ते से, इस नवद्वीप के रास्ते से जो है रास्ते से चलते चलते मैं कीर्तन करते जाऊंगा, देखता हूं कौन चांद का जी मुझे आता है, कौन मुझे पकड़ता है, कौन मुझे दंड देता है। तो महाप्रभु क्या किए, शाम का वक्त हुआ और पहले बार भारत की इस भूमि पर संकीर्तन हुआ है। कभी भी ऐसे नगर कीर्तन नहीं होता। नगर कीर्तन का जो प्रथम बार जो इसका प्रचार जो है ये महाप्रभु ने ही किया था। तो चांद का जी के यहाँ महाप्रभु आगे मृदंग, खोल, करताल इत्यादि सभी वस्तुओं को लेके जो है उन लोग नगर कीर्तन करना चालू करते हैं। और जैसे जैसे वो नगर कीर्तन आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे हर घर के लोग, पूरे नदियावासी, हर कुटुंब के लोग सबको इकट्ठे होते जाते होते हजारों की तादाद में ये नगर कीर्तन होने लग गया और सभी कोई क्या किए, वहां पर चांद का जी के घर पे चले गए। चांद का जी के घर को पूरा घेराव किया गया और चांद का जी के घर के सामने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही काम किया, सबको शांतिपूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल।
मुकुंद माधव हरि हरि बोल। इस प्रकार जो है सारा रात चांदका जी के घर के सामने जो है सभी नदियावासी हजारों की तादाद में महाप्रभु के संग में सबने कीर्तन किया। और इसी कीर्तन को जो है चांदका जी सारे रात भर सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। और जैसे ही सुबह हुआ उसने दौड़ के आया और महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़ लिया और बोला, हे महाप्रभु, मैं पतित हूँ, आप पतित पावन हैं, मैं नास्तिक हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नर अधम हूँ, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपके इस संकीर्तन में मैंने बाधा की, मैंने आपके इस हरि नाम के प्रचार में बाधा की, मैं जो आपका दोषी हूँ, मैं आपका दोषी हूँ, मुझ पे कृपा करें। तो भगवान इमीडिएटली जो है उसको सीने से लगाए और उसको बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है। क्योंकि चांदका जी को जो है रात को नरसिंहदेव भगवान ने दर्शन दिया था और नरसिंहदेव भगवान ने जो है अपना पंजा का जो छाप जो है वो चांदका जी के ऊपर छोड़ दिया था। तो इसलिए चांदका जी जब माफी मांग लिए और तब भगवान बोले कि चांदका जी, तुम जो है कोई बात नहीं है, मैंने तुमको माफ किया। तब चांदका जी क्या बोलता है कि भगवान, ये मैं आपको मुगल साम्राज्य की तरफ से खूंटी निशान देता हूँ। खूंटी निशान एक सिंबल था, जो सिंबल उसके हृदय पे छपा हुआ था। इसलिए आज के दिन जहां भी इस्कॉन का नगर कीर्तन होता है, गौड़ीय माधव संप्रदाय का जहां भी कीर्तन होता है, नगर कीर्तन होता है, वहां पर एक खूंटी निशान लेके जाते हैं। और जब ये नदियावासी लोग जब सब कुछ जा रहे थे तो क्या कर रहे थे उन लोग, दोनों हाथ में जो है, एक हाथ में तेल और एक हाथ में दीपक लेके जा रहे थे। करोड़ों की ताकत में, लाखों की ताकत में जो ये दीपक का ये दीपक जल रहा था और सारी रात जो है इस तेल से जो है इस दीपक को जला रहे थे। मगर चांदका जी को वो दर्शन हुआ कि सभी कोई के पास दो हाथ है, एक हाथ में तेल है और एक हाथ में दीपक है। मगर भगवान ने ऑटोमेटिकली उन लोग सबको चतुर्भुज हो गए, सबके दो भुजा और हो गए और सब दो भुजा से सबको ताली बजाते 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 उन लोग कीर्तन कर रहे थे। तो चांदका जी जो है उस खुंटी निशान को जो है महाप्रभु को दिए कि आज से और अभी से जहां कहीं भी हरिनाम कीर्तन होगा ना कोई बाधा डालने वाला होगा, क्योंकि मुगल का जो ये जो चिन्ह जो आपको दिया जा रहा है, ये चिन्ह से कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं। तो भगवान बहुत खुश हुए। मगर महाप्रभु बोले कि चांदका जी, तुम्हारे साथ मेरे को एक ठो, जैसे हम लोग दस्तावेज करते हैं ना, एक एग्रीमेंट करते हैं हम लोग, उसी प्रकार चांदका जी के साथ कुछ एग्रीमेंट किया गया था उसी समय में। तो करीब करीब आज से 500 सवा 500 साल पहले महाप्रभु और चांदका जी के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ। तो पहला बात तो ये कि इस मायापुर धाम में गौ हत्या बंद होगी। दूसरा एग्रीमेंट का पॉइंट था कि जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा था वो धर्म परिवर्तन बंद होना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो मंदिरों का जो खंडन हो रहा है, मंदिरों के ऊपर में जो ये मस्जिद जो बनाई जा रही है, ये बंद होना पड़ेगा। और चौथा वो क्या बोलते हैं कि जो हिंदू शास्त्रों को जो जला दिया जा रहा है, ये कार्य बंद होना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है चांदका जी और महाप्रभु ने उसी जमाने में गौ संरक्षण के लिए, हिंदू के शास्त्रों के संरक्षण के लिए और मंदिरों के संरक्षण के लिए उसी समय में उन दोनों ने आपस में उस चीज को डील किया। तो इस प्रकार जो है भगवान ने जो है चांदका जी का भी उद्धार किया। और चांदका जी जो है फिर एक्चुअली में क्या है, उस समय में सभी कोई बहुत जो हिंदू लोग थे उन लोग धर्म परिवर्तन कर लिए थे। तो वो इसलिए उन लोग क्या है वो मुस्लिम धर्म को उन लोगों ने अपना लिया था। मगर हरिनाम कीर्तन के बारे में या भगवान के बारे में वो जानते थे, क्योंकि फिर चांदका जी अंत में बोलता है कि तुम्हारे नाना जी और मेरे पिताजी हम लोग सबको एक ही गांव के हैं। तो ऐसा था वो धर्म परिवर्तन हो गया, एक जनरेशन दो पीढ़ियों में इस टाइप से ये हो गया। तो इस प्रकार जो है भगवान ने जगाई मधाई का और चांदका जी का सबका उद्धार किया। तो भगवान अब देखे कि जीवों का जो है विराट रूप में उद्धार करने के लिए एक ये है कि लोगों की जो आस्था होती है वो सन्यासियों के प्रति खूब अधिक रहती है। तो महाप्रभु आज सोच रहे हैं कि मैंने इस गृहस्थ आश्रम में रहकर
हरिनाम कीर्तन का प्रचार किया, श्रीवास आंगन में प्रचार किया और नदिया वासियों का उद्धार हुआ, मायापुर वासियों का उद्धार हुआ, चांद काजी का उद्धार हुआ, जगाई मधाई का उद्धार हुआ। मगर भगवान बोलते हैं कि अब मेरे को इस विश्व का कल्याण करना है, हाँ? इस वसुंधरा का कल्याण करना है। तो भगवान नित्यानंद प्रभु को बुलाते हैं और बुला के बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु, अब जो है मेरा संन्यास लेने का समय आ गया है। और इस समय भगवान की उम्र है 23 साल, लगभग 23 साल उम्र है। यहाँ अभी सिर्फ विचार किए हैं, 23 साल की उम्र में महाप्रभु ने विचार किया है। ओरिजिनल संन्यास है 24 साल की उम्र में लेते हैं, मगर 23 साल की उम्र में उन्हें इस प्रकार जो है नित्यानंद प्रभु के साथ वो एक ठो विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ऐसे विचार विमर्श होता है और कुछ दिन बाद जो है, जो महाप्रभु के जो नित्य पार्षद जो है, जो हमेशा कीर्तन करते हैं, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, मुकुंद, गोविंद, नरहरि, सबको बोलते हैं कि महाप्रभु आप प्रेम, आपका जो प्रेम है, आपके भगवान के प्रति प्रेम जो है, आपका भगवान के प्रति विरह जो है, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप में खूब उन्माद हो रहा है और आप जो हरिनाम कीर्तन में जो दिव्य ध्वनि जो आपके मुंह से जो निकल रही है, उसका जो आनंद जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कोई विशेष बात है या कोई विशेष कारण है क्या ये इतना बड़ा, इतना ज्यादा आवेग होने का? तो महाप्रभु बोलते हैं अब जो है जाने का समय हो गया है। तो सबको हम लोग चिंतित होते हैं, जाने का समय हो गया है। महाप्रभु बोले, मुस्कुरा दिए। मगर ये बात जो है पूरा नदिया वासियों में फैल गई कि महाप्रभु कल ऐसे ऐसे हुआ था। तो उनके आवेग, उनके उन्माद को देखते हुए वो रुदन करते करते हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोलो, एक बार हरि बोलो, हाँ एक बार हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल कर रहे हैं वो। तो इस प्रकार जो वो जो सब पे कृपा बरसा रहे हैं और महाप्रभु अब बोल रहे हैं हम नदिया वासियों को वो छोड़ के जाएंगे, क्योंकि सन्यासी धर्म का मतलब क्या होता है, एक स्थान पे ज्यादा नहीं रहना। हाँ, वो जो प्रचार के लिए, हाँ, जीवों का कल्याण करने के लिए जो है वो सब जगह जो वो भ्रमण करते रहते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि ये जो हमारा जो निमाय पंडित जो है, ये हमारा है, हमारा उद्धार कर रहा है, हमारे हमें आनंद प्रदान कर रहा है। ये वे संन्यास लेगा तो ये चला जाएगा। तो इस प्रकार जो पूरा नदिया वासियों में ये बात फैल गई और कुछ 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जो है सची माता और विष्णु प्रिया जो है गंगा स्नान करने जाती है। वहां पर कुछ लोग आपस में बात करते रहते हैं कि ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ है कि महाप्रभु जो है संन्यास धारण करेंगे, महाप्रभु चले जाएंगे। तो ये बात मैया लोग के भी कान में पड़ती है। तो मैया लोग घर आती है और महाप्रभु उस दिन दोपहर को जैसे घर पे आए, कहीं बाहर गए थे वो, तो घर पे आए और घर पे आके तो सची माता बोली, सची माता थोड़ी सी नाराज थी। तो सची माता बोलती है कि गौर, मैंने कुछ सुना है, वो सही है क्या? तो मैया बोलती है कि सुना है क्या, सुन लिया? मैं तुम ज्यादा बनो मत, तुम्हें सब पता है, तुम बताओ। तो महाप्रभु बोलते हैं मैया मुझे तो पता नहीं है, आप बताओ। तो सची माता बोलती है कि गौर, मैंने सुना है कि तुम जो है अब संन्यास लोगे, तुम गृह को त्याग कर दोगे। हाँ, काल ने तो, समय ने तो मेरी एक आंख पहले ही फोड़ चुकी है, विश्वरूप मुझे पहले ही छोड़ के चला गया है। और तुम जब छोटे थे तो तुम्हारे पिता जो है जगन्नाथ मिश्र, वो भी मुझे छोड़ के चले गए और मैं अकेली बेसहारा, और ये विष्णु प्रिया जो सिर्फ 10 साल की है, मैं इसको कहाँ रखूंगी? हाँ, तुम भी संन्यास धारण करके तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, तो हे महाप्रभु, हे निमाय, मैं कैसे रहूंगी? माँ खूब रोती है, खूब रुदन करती है कि तुम एक काम करो, तुम छोड़ के जाओगे उसके पहले मैं गंगा में जाके अपने प्राण को त्याग कर देती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं इसको सहज नहीं कर पाऊंगी, मैं इसको देख नहीं पाऊंगी, तुम भी गृह को त्याग कर दोगे। तो खूब रोती है माँ, खूब रोती है, खूब रोती है, खूब रोती है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैया, जब महाभारत की एक कथा सुनाता हूं तुमको, कि जब 5 पांडव लोग जब वनवास में जब थे, तो उस समय जो है पांचों पांडव, कुंती महारानी और द्रौपदी, उन लोग सबको एक चक्र धाम में आए थे और उस टाइम पर एक ब्राह्मण के घर में उन लोग रहते थे।
तो उस ब्राह्मण के घर में जब उन लोग रहते थे तो वहां पर एक तो बकासुर नाम का एक तो दस्यु रहता था, और वो बकासुर जो है वो जब भी उसको भूख इत्यादि लगती तो वो गांव पे जो है वो आक्रमण करता था, और वो जो है एक 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 मनुष्य को भी वो साथ में ले जाता था और उसका वो जो है भक्षण करता था, उसको वो खाता था। तो ऐसे ही चलता रहा, तो गांव वालों ने जो है एक संधि की बकासुर के साथ में कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, हम लोग हर महीने के अंत में जो है तुम्हारे खाने पीने के सामान और एक मनुष्य को जो तुम्हारे यहाँ भेज देंगे। तो ऐसे जो एक घर के दूसरा घर के तीसरा, सबके ऐसे पारी पड़ती थी। और एक दिन उसकी पारी पड़ी जिस ब्राह्मण के घर में उन लोग रहते थे। तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि आज मेरी पारी है, तो ठीक है। ब्राह्मण बोलता कि मैं चला जाऊंगा। तो उसकी 5 कन्याएं रहती हैं और एक पुत्र रहता है। तो कन्याएं बोलती नहीं नहीं हम लोग जाएंगे। वो पुत्र बोलता हम जाएंगे। तो ये सारी बात जो है कुंती महारानी सुनती रहती है, और कुंती महारानी जब सुनती रहती है तो कुंती महारानी जो है बोलती है नहीं, किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे 5 पुत्र है, मेरे इन 5 पुत्र में से मैं किसी एक पुत्र को भेज दूंगी। तो कुंती महारानी क्या करती है, भीम को भेजती है। और भीम जो है वहां पर जाके क्या करता है, उस बकासुर का वध कर देता है और सभी का उद्धार करता है। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, मैया जिस प्रकार कुंती ने भीम को भेजा, पूरा गांव वाला का उद्धार किया, जिस प्रकार कौशल्या मैया ने राम को भेजा, जिस प्रकार यशोदा मैया ने कृष्ण को भेजा, उसी प्रकार आज तुम मुझे भी भेजो। मैं भी जो अब जीव कल्याण के लिए, इस जगत का कल्याण के लिए करने के लिए मैं भी निकलूंगा माँ। मुझे ये संन्यास धर्म पालन करने दो माँ, मुझे जाने दो माँ, मुझे कृपा करो माँ, मुझे कृष्ण से मिलने दो, मेरे उस कृष्ण से मुझे, मेरे कृष्ण के पास मुझे जाने दो, अब मुझे अब मत रोको माँ, मैं इस गृहस्थ आश्रम में अब और मैं नहीं रहूंगा, मैं अब जाऊंगा। तो मैया बोली कि देखो तुम गृहस्थ आश्रम में हो, मेरा ही फैसला से ही काम नहीं चलेगा, तुमको जो विष्णु प्रिया से भी बात करना पड़ेगा, विष्णु प्रिया से भी तुमको सलाह करना पड़ेगा। तो ठीक है, महाप्रभु जो है पास ही में उनका रूम था, तो विष्णु प्रिया जी के पास जाते हैं और विष्णु प्रिया जी उनको प्रणाम करती है। और विष्णु प्रिया बोलती है कि आ, क्या बात कर रहे थे मैया के साथ में बाहर। हालांकि विष्णुप्रिया माता जो गंगा किनारे सब बात सुन चुकी थी, मतलब मैया के साथ क्या बात कर रहे थे, क्यों इतना रुदन कर रही है माँ, क्यों रो रही है, महाप्रभु के मुख से सुनना चाहती है। तो महाप्रभु बोले कि आ, मैंने मैया का परमिशन ले लिया है, मैया ने जो है मुझे स्वीकार किया है कि मैं जो अब जीवों के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी का कल्याण के लिए करने के लिए जो है अब मैं अपना जीवन जो है समर्पण करूंगा। तो विष्णुप्रिया बोली कि ठीक है, अगर मैया ने आपको परमिशन दे दिया है तो आप एक काम कीजिए, जिस प्रकार सीता मैया भी रामचंद्र के साथ गई थी जंगल में ताकि वो अपने स्वामी की सेवा कर सके, मैं आपसे दूर रहूंगी, मैं बहुत दूर रहूंगी, दूर रह के ही जो मैं आपकी सेवा करूंगी, तो कृपया आप मेरे को सीता माता जी जैसे गए वैसे आप मुझे भी जाने दीजिए। द्रौपदी भी जो है वो भी पांडवों के साथ में जंगल में गई थी, पांडवों की सेवा की थी, और जिस प्रकार दमयंती जो है उसने भी जो है राजा नल के साथ विवाह करने के लिए उसने भी ऐसा किया था, तो मुझे भी जाने दो, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपका स्पर्श नहीं करूंगी, मैं आपको दूर दूर तक आपको देखूंगी भी नहीं, मैं सिर्फ आपकी सेवा करने का मुझे मौका दीजिए। तो महाप्रभु बोलते हैं कि हे विष्णु प्रिया, बहुत अच्छी बात कही तुमने, जो है बहुत सुंदर बात कही, मगर जितने भी तुमने प्रसंग कहे हैं उन प्रसंगों में सबको वनवास था, मगर यहाँ सन्यास है, यहाँ वनवास नहीं, यहाँ सन्यास है। मैं सन्यास धर्म को धारण करूंगा, मैं वनवास धर्म को धारण नहीं करूंगा। तो महाप्रभु बोलते हैं कि विष्णु प्रिया, तुम भी कृपा करो। बोले क्या कृपा करो, तुम घर में रहो, मेरी जननी अकेली है, ये बूढ़ी है, इसका तुम ध्यान रखना। और मैंने जो इस नदिया वासियों के लिए, इस मायापुर वासियों के लिए जो हरिनाम का जो प्रचार किया है, ये हरिनाम का प्रचार जो बंद नहीं होना चाहिए, तुम प्रचार करती रहना। इस टाइम पर इनका उम्र सिर्फ 10 साल है विष्णुप्रिया माता का, इसलिए विष्णुप्रिया को क्या बोला गया है, विष्णुप्रिया कौन है, सत्यभामा और धरती धरणी है,
भूदेवी, भूदेवी दोनों का ये है, क्योंकि भूदेवी कठोर है, भूदेवी सहन कर रही है। जिस तरह से भूदेवी हम सबों का, हम सब जीवों का जो पाप, हम सब जीवों का जो कर्म का कार्य को जो जैसे धारण करती है, उस प्रकार आज जो है विष्णु प्रिया माता जो है वो महाप्रभु की वाणियों को धारण कर रही है। महाप्रभु का जो विरह जो होगा उसको वो धारण कर रही है। और महाप्रभु क्या बोलते हैं कि हे विष्णु प्रिया, तुम सुबह से लेकर शाम तक 3 प्रहर तक महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो जाप जो है ना, तुम कुछ चावल अपने पास में रखना, और जैसे जैसे एक माला होगी वैसे एक चावल को तुम रखना। और इस प्रकार संध्या कालीन तक तुम जितने चावलों पे तुम मंत्र बोलोगी, उन चावलों को तुम पकाना, और पका के वो भगवान को भोग लगाकर उसको प्रसाद रूप में तुम और मेरे मैया को पवाना। और अगर भजन ना हो तो भोजन का अधिकार नहीं है। भोजन का अधिकार तभी है जब भजन हो रहा है। अगर आपकी मंगला आरती हो रही है, आपकी 16 माला जप हो रही है, तब आपको भोजन का अधिकार है। वरना हमारी क्या पशु वाली जिंदगी है। ये पशु जिंदगी लेके हम क्या करेंगे। तो महाप्रभु जो यहाँ पर जो विष्णु प्रिया को जो समझा रहे हैं, वो हम पतितों के लिए समझा रहे हैं। हम जीवों को इसे समझना है, इससे हमने शिक्षा लेनी है हम लोग को। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु सची माता और विष्णु प्रिया के साथ वार्तालाप होती है। मगर इस समय क्या है, भगवान की उम्र अभी 23 साल है, अभी तक गृह त्याग नहीं किए। तो ऐसे इन लोग के साथ वार्तालाप होता समझाता है, किंतु दैनिक कार्य की तरह जैसे भगवान जाते थे सेवा सांगन में, वहां भजन कीर्तन करना, वहां पर जो नगर कीर्तन करना, हर नदिया वासियों के घर में जाकर प्रचार करना, इस प्रकार से ये कार्य चलता रहा। अब जो है महाप्रभु की उम्र 24 साल हुई, यानी 1 साल बीत चुका है इस बात को। और उस दिन क्या था, मकर संक्रांति था। तो मकर संक्रांति यानी गंगा में कितनी ठंड होती है, जो मायापुर गए हैं आप लोग सभी भक्तों में से, आप लोग को मालूम है। तो सुबह भगवान नित्यानंद प्रभु को बुलाते हैं कि नित्यानंद, आज हम लोगों ने बहुत यज्ञ किया है, हमने हरिनाम का बहुत यज्ञ किया है, और आज जो है, आज पूर्णाहुति का दिन है। क्या बोल रहे भगवान, आज पूर्णाहुति का दिन है। तो नित्यानंद प्रभु एकदम आकस्मिक हो गए कि ये महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। हाँ नित्यानंद प्रभु, आज पूर्णाहुति होगा, और आज जो है, आज रात्रि को तुम, गदाधर पंडित, मुकुंद, गोविंद और जगदानंद, ये 5 जन जो है मेरे साथ चलोगे, और ये बाकी कोई भी नदियावासी मेरे साथ में नहीं जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु बहुत आवेगिक होते हैं, मगर ठीक है, महाप्रभु का ये निर्देश है तो ये पालन करना ही पड़ेगा। तो उस दिन जो है महाप्रभु दोपहर में अपने घर जाते हैं। तो महाप्रभु का जब भगवान ये ब्रज लीला किए थे, तो मधुमंगल बोल के भगवान के एक सखा हुआ करते थे। वही मधुमंगल जो है इस गौर लीला में श्रीधर खोला बेचा बोल के आए। श्रीधर खोला बेचा जो है, भगवान जब जब कीर्तन करते थे, वो डेली सब्जियां बेचते थे वो, तो वो कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में, भगवान के भोग की सेवा के लिए वो लाते थे। मगर उस दिन क्या था कि संक्रांति का समय था, तो उसका बहुत सारी सब्जियां इत्यादि उसको बेचनी थी, तो वो उस दिन कीर्तन पे नहीं आ पाया। तो श्रीधर खोला जो क्या किए, वो एक ठो लाव लेके आए। लाव समझते हैं आप लोग, जिस लाव लेके आए, तो उसको घिया भी बोलते हैं, हिंदी भाषा में उसको घिया भी बोलते हैं। वो घिया लेके आए और बोले महाप्रभु, ये मैं लेके आया हूँ, इसको कृपया आप ग्रहण करें। दोपहर का समय था, भगवान जो है ऑलरेडी प्रसाद पा चुके थे। मगर भगवान भक्त वात्सल्य होता है, जब पुकार करता है, भक्त जब भगवान से याचना करता है कि भगवान आप मेरे को स्वीकार करो, मेरे भोग को स्वीकार करो, तो भगवान जो है उस भोग को स्वीकार करते हैं। तो भगवान संध्याकालीन समय अपने माता को बोलते हैं कि मैया, ये घिया है, इसका एक काम करो, खीर बना दो, क्योंकि उसने लेके आया यानी भगवान जो है अब उस घिया को अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो ये भक्त के प्रति अपराध हो जाएगा। तो भक्त पे करुणा करने के लिए भगवान ने मैया को बोला कि इस घिया का तुम खीर बनाओ। मैया वो खीर को बनाई, और रात्रि समय जो है भगवान उस खीर को पाए, और खीर को पाके जो है महाप्रभु जो है अपने मातृ का सेवा करते थे, उनका चरण
दबाते थे, उनकी चरण की सेवा करते थे, तो उनका चरण खूब उस दिन जो है खूब प्यार से दबा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अब जो है माँ मुझे नहीं दिखेगी। हाँ, अब मेरी जो माँ है, अब मेरी माँ नहीं है। अब मेरे लिए माँ नहीं है, मेरे लिए कोई स्त्री नहीं है, मेरे लिए गृहिणी है। तो वो माँ की खूब सेवा करते हैं। माँ को मालूम नहीं चलता है और माँ जो है सो जाती है। और फिर वो विष्णुप्रिया जी के रूम में जाती हैं, तो विष्णुप्रिया माता जो है हर दिन, हर रात्रि को जो है महाप्रभु को इत्र से, तांबूल से इत्यादि से जो है महाप्रभु की सेवा करती है। तो महाप्रभु आज बोलते हैं कि हे विष्णुप्रिया, तुम तो मेरी नित्य डेली सेवा करती हो, आज जो है मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तो तुम बैठो। और महाप्रभु जो है इत्र इत्यादि, तांबूल इत्यादि विष्णुप्रिया को देने लगे। तो विष्णुप्रिया माता सोचती है कि आज क्या हुआ है? आज महाप्रभु इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं करते हैं। तो वो पूछती है कि हे प्रभु, आज क्या हुआ है? कोई मेरे से अपराध हो गया क्या? कुछ क्षमा कर दीजिए, मैंने कोई गलती की है क्या? तो महाप्रभु बोलते नहीं, 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 आज जो है मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तो ठीक है। तो विष्णुप्रिया माता बोलती है कि प्रभु, देखो ना, आज मैं गंगा स्नान करने गई थी और मैं जब गंगा स्नान की ना, तो बहुत अपशगुन हो गया। बोले क्या हो गया? बोले मेरे कानों से मेरे कुंडल, मेरे नाकों से मेरी नथली, मेरा मांग का टीका, मेरा मंगलसूत्र, ये सब जो ना गंगा में ऑटोमेटिक प्रभावित हो गए। तो देखो ना कैसा ये मतलब अमंगल हुआ है। मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं बहुत पीड़ित हूँ और बहुत जो है मेरा जी घबरा रहा है। तो महाप्रभु बोले नहीं, नहीं, ऐसे ही हो गया होगा, कोई विशेष बात नहीं है। तो बोलते नहीं, नहीं प्रभु, कुछ तो हुआ है, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, पूरा रात्रि हो गया, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरे मेरे बेचैन में हो रखी हूँ। बेचैन है क्योंकि मालूम है आज जो है स्वामी गृह त्याग करेंगे और उस दिन के बाद कभी जो है मैया का दर्शन नहीं करेंगे, संन्यास धर्म धारण करेंगे महाप्रभु। गृह आश्रम जो है हम लोग को छोड़ना तो है एक दिन। एक दिन जो है पिता, माँ, पुत्र सभी का जो ये जो जिसके साथ हम लोग खूब गृहस्थ संबंध जो बना रखे हैं, ये भौतिक संबंध जो बना रहे हैं, एक दिन तो इसका त्याग करना पड़ेगा। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो एक दिन तो इसका त्याग करना ही पड़ेगा। तो विष्णुप्रिया माता जो है, तो महाप्रभु बोलते हैं विष्णुप्रिया माता को कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आओ मेरे आओ पास में, तुम सो, मैं भी तुम्हारे पास में सोता हूँ, आओ तुम सो विष्णुप्रिया, सो जाओ। तो विष्णुप्रिया बोलती है कि प्रभु, कहीं आप मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? कहीं आप मेरा गृह का तो त्याग नहीं कर दोगे? हाँ, मैं किसके सहारे रहूंगी? माँ अकेली है, मैं उसको ही संभालूंगी कि आपने जो मेरे को कहा था उस नियमों का मैं पालन करूंगी, मैं क्या करूंगी? मैं नहीं, मैं कैसे चलाऊंगी? तो महाप्रभु बोलते नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं पास में हूँ, तुम एक काम करो, मेरे इस पीताम्बर को अपने उंगली में पेचा के तुम सो जाओ, मैं यही हूँ देखो। तो विष्णुप्रिया माता जो है भगवान के उस पीताम्बर को अंगुली में पेचा कर सो जाती है, इसी भाव से कि भगवान कहीं नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो आहट होगी तो वो उड़ जाएगी। तो फिर भी मैया सो नहीं पा रही है, तो उस टाइम पर जो भगवान जो है योग माया का आवाहन करते हैं और योग माया के द्वारा जो है विष्णुप्रिया माता को निद्रा आती है। तत्पश्चात मध्य रात्रि होती है और मध्य रात्रि होने के बाद जो है भगवान सोचते हैं कि आज तो मेरे को गृह त्याग करना है। तो सोचते हैं अपना पीताम्बर टानने के लिए। तो सोचते हैं कि अगर मैं पीताम्बर टानूंगा तो विष्णुप्रिया उड़ जाएगी। तो छोड़ो, भगवान क्या कि अपना पीताम्बर छोड़ दिया वहां पर। और दूसरी तरफ महाप्रभु ये भी सोच रहे थे कि अगर मैं पीताम्बर छोड़ के जाऊंगा तो विष्णुप्रिया इस पीताम्बर को देख देख के खूब रोएगी और खूब रुदन करेगी और वो ठीक नहीं रहेगा, मगर क्या करे, उपाय नहीं है। और विष्णुप्रिया के सर पे जो सहलाना भी चाहते थे, मगर सोचे कि नहीं, ये उड़ जाएगी। तो विष्णुप्रिया को दूर से ही जो है महाप्रभु जो खड़े हुए, उनको प्रणाम, ऐसे ही हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के आगे आंगन में गए। वहां सची माता सो रही थी। तो सोचे कि एक बार जब जा रहा हूं तो सची माता का चरण स्पर्श करते हुए जाऊं, तो मैया का स्पर्श आशीर्वाद लेके जाना अच्छा रहता है। तो सोचे कि नहीं, मैया का अगर स्पर्श करूंगा तो मैया उड़ जाएगी, तो स्पर्श नहीं करता हूं। तो क्या किए, दूर से ही माँ को प्रणाम किए और फिर ये धरती जो थी, जो नदिया धरती थी जिसपे उन्होंने अपना
अपना बाल जीवन 24 साल का जीवन जिस पे कटाया, उस मट्टी को उठाकर जो है अपने मस्तक पे लगाते हैं और वहां से जो वो गृह त्याग करते हैं, वो दौड़ते हैं, गंगा किनारे तक दौड़ते हैं और गंगा किनारे दौड़कर वहां पर जो है नित्यानंद प्रभु इत्यादि जो है पहले से वहां पर नौका इत्यादि सब सब रेडी रहता है सब वहां पर कि महाप्रभु आएंगे और उस पर सवार होके हम लोग जो है उस पार जाएंगे, कटवा जाएंगे। कटवा नाम का एक स्थान है बंगाल में, उस पार हम लोग कटवा जाएंगे। मगर महाप्रभु क्या करते हैं, आते हैं और आवेग में आज रुदन नहीं है, आज कोई अफसोस नहीं है, आज कोई रुदन नहीं है, आज कोई विरह नहीं है, आज सिर्फ एक ही शब्द है, हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल। ये बोलकर महाप्रभु जो गंगा में उस जनवरी महीना में जो मकर संक्रांति के समय जो ठंड रहती है गंगा में, उस गंगा में वो वहीं से जो उन्होंने जंप किया, उन्होंने उसमें कुदाप मारी और जब उन्होंने कुदाप मारा तो बाकी जो उनके जो परिषद से थे, परिकर लोग जो थे, मां नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, इन लोग सब ने उन लोग ने उसमें छलांग लगाया और छलांग लगा के उन लोग जो है सब के सब जो है वहां पर कटवा स्थान पे पहुंचे। कटवा स्थान पे उन लोग प्रातःकालीन जो है उन लोग वहां पर श्रीमान केशव भारती जी के घर में पहुंचे। केशव भारती जी कौन है? ये भी माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य है और एक बार केशव भारती जी जो है ये महाप्रभु से मायापुर मिलने आए थे। तो माधवेंद्र पुरी जी के दो शिष्य हम लोग को मिल चुके हैं। माधवेंद्र पुरी जी के दो शिष्य हो गए, एक तो हो गए हम लोग के हरिदास ठाकुर जी और एक हो गए केशव भारती जी। तो केशव भारती जी के आश्रम में जाते हैं और केशव भारती के जब आश्रम में जाते हैं तो जितने भी कटवा वासी लोग जो जितने भी कटवा के जो नगर वासी लोग रहते हैं वो सब देखते हैं कि महाप्रभु आए हैं। तो महाप्रभु आप केशव भारती जी के घर में आप क्यों जा रहे हैं, वहां क्या कारण है? तो महाप्रभु जो है नगर में कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते करते जा रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे हो गए, सारे कठुआ के नगरवासी लोग जो है महाप्रभु के साथ साथ जा रहे हैं। तो सभी कुछ समझ नहीं पा रहे कि महाप्रभु कटुआ क्यों आए हैं और केशव भारती जी के घर में जा रहे हैं, क्या कारण हो गया है? तो सब कोई हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे महाप्रभु, आप केशव भारती जी के यहाँ मत जाइए, क्योंकि उनको मालूम है कि महाप्रभु जो संन्यास लेने जा रहे हैं। महाप्रभु आप संन्यास मत लीजिए, आप संन्यास, आपकी एक मैया है, आपकी एक विष्णु प्रिया माता है, आप उनको छोड़ के मत जाइए, आप हम नदिया वासियों को जो है विरह में करके मत जाइए, हम लोग अनाथ मत कीजिए, हम लोग सब विधवा हो जाएंगे, आप हम लोग को छोड़ के मत जाइए। क्योंकि संन्यास धर्म का मतलब हो गया वो एक स्थान पे नहीं रहते हैं, वो पूरे भारत में पूरा पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, सभी जीवों का उद्धार करते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं। मगर महाप्रभु तो महाप्रभु है, जीवों का उद्धार करने के लिए वो इस धरातल में, इस पृथ्वी में आए हैं। तो वो वहां से जो है केशव भारती जी के घर में जाते हैं, केशव भारती जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो केशव भारती जी उनको पूछते हैं, उनके आने का कारण पूछते हैं। तो आप जवाब देते हैं कि केशव भारती जी, मैं जो है गृह त्याग करके आया हूँ और मैं जो है आपसे विशेष कृपा चाहता हूँ। बोले क्या विशेष कृपा चाहते हो? बोले कि मुझे जो आप स्वीकार कीजिए और मुझे संन्यास धर्म दीजिए। तो केशव भारती जी बोलते हैं, अरे निमाई, तुम अभी सिर्फ 24 साल के उम्र के हो, एकदम यंग हो और जो है विष्णु प्रिया माता है, सची माता है, उन सबको छोड़ के आए हो, ऐसे कैसे होगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं, तुम अभी तुम और हरि नाम का प्रचार करो, अभी और भक्ति करो और उसके बाद जो है संन्यास धर्म लेना। तो महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं जो है अब गृह त्याग करके आया हूँ, मुझे आप संन्यास दीजिए। तो केशव भारती जी पूछते हैं, तो तुमने क्या सची माता से और विष्णु प्रिया माता से वार्तालाप की है? उन्होंने क्या तुम्हें हामी भरी है? तो महाप्रभु बोलते हैं कि हाँ, मैंने जो है 1 साल पहले जो है उन लोग से बात की थी और उन लोग को मैं सब कुछ समझा दिया और उन लोगों ने मेरे पर ओके बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो केशव भारती जी बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो 1 साल पहले की बात है। आप एक काम करो, फिर से जाओ और उन लोग से फिर से बात करो, उन लोग का परमिशन लो और उन लोग का परमिशन लेके जो है आप वापस आओ। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है। तो महाप्रभु क्या करते हैं, वापस जो है गंगा की तरफ जाते हैं
और गंगा की तरफ जाते हैं, सोचते हैं कि मैं ठीक है वापस नवद्वीप धाम जाता हूँ और वापस जो अपने माँ से और अपने पत्नी से वापस सलाह करके वापस उनसे बात करके उनको समझा के जो है मैं वापस आऊंगा। उतना ही देर में क्या होता है, केशव भारती जी को स्वयं भगवान दर्शन देते हैं और उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं केशव भारती, ये तुम्हारे पर विशेष कृपा करने हेतु महाप्रभु स्वयं आए हैं, तुम उनको स्वीकार करो, उनको संन्यास दीक्षा दो और ताकि जो है जीवों का कल्याण हो। तो केशव भारती जी जो है तुरंत अपने शिष्य को भेजते हैं गंगा किनारे और महाप्रभु को वापस बुलाते हैं। तो महाप्रभु वापस आते हैं केशव भारती जी के यहाँ और अब जो है महाप्रभु का संन्यास होगा। तो केशव महाप्रभु जब निमाय थे, जब निमाय रूप में थे, जब निमाय अवतार में थे, जब मायापुर में थे, जब नवद्वीप में थे, तो महाप्रभु के बहुत लंबे लंबे केस थे, खूब सुनहरे, खूब सुंदर। महाप्रभु काफी लंबे थे, 6 फुट 6.5 फुट महाप्रभु लंबे थे। तो खूब आकर्षण, कृष्ण शब्द का मतलब ही आकर्षण होता है। महाप्रभु खूब आकर्षण करते थे, भक्तों का हृदय को, चित्त को चोर करते थे, इसलिए वो चित्त चोर थे। तो महाप्रभु जो है अब संन्यास धर्म पालन करने के लिए सबसे पहले केशों का त्याग करना पड़ता है। केश जो है अहंकार का स्वरूप है, तो केशों का त्याग करना है। तो अब कौन केशों को उतारेगा? तो ढूंढते 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 एक मधुशील नाम का एक नाई था। वो मधुशील नाई को बुलाया जाता है। मधुशील नाई आता है, बोलते हैं, हे निमाय, ये गृहस्थ काम मेरे से मत कराइए, पाप कर्म मेरे से मत कराइए। मैं आपके जो है इन आपका ये जो चूल्हों का मैं ये श्रृंगार, आपका जो श्रृंगार है, इस पे मैं नहीं कर सकूंगा। वो खूब रुता है, खूब रुदन करता है। वो बोलता है कि अगर आप बोलेंगे तो मेरा एकमात्र पुत्र है, उसके गले पे जो है मैं इस जो उस तरह जो है उस तरह से उसका गला मैं काट दूंगा, मगर मैं ये गृहीत पाप कम नहीं कर सकूंगा। तो महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं मधु, तुम जो है ये मेरी सेवा के लिए करो, है मेरी ऐसी इच्छा है, तुम इसलिए करो। तो मधुशील जो है, सारे कटुआ नगर वासी लोग सब इकट्ठे थे, सब रो रहे हैं, सब रुदन कर रहे हैं, और सब कीर्तन कर रहे हैं, हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं और सबको हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु भी आवेश में, और जो है मधुशील जो है नाई ने, उसने क्या किया, महाप्रभु के मुंडन किया, उनका जो है सिर्फ शिखा रख के जो है सारे उनके केसों को वो उतार दिया। और उसने क्या किया, उन केसों सहित अपने जितने अस्त्र थे उन सबको गंगा में प्रवाहित कर दिया। और उसने कसम खाई कि आज से अब मैं और इस नाये वाला काम नहीं करूंगा, मैं अब अस्त्रों को नहीं उठाऊंगा। जिन हाथों ने महाप्रभु का स्पर्श किया, अब ये हाथ और ये जीभ और ये शरीर अब सिर्फ हरि कीर्तन करने के लिए है। अब ये नाये वाला काम और कोई मैं कर्म नहीं करूंगा। तो महाप्रभु जो है स्नान इत्यादि करते हैं, गंगा में जाके स्नान करते हैं, और स्नान जब करके आते हैं तो क्या नाम है उनका, केशव भारती जी जो है उनको कॉफिन देते हैं, और कॉफिन देके उनको एक बहिर्वास देते हैं। जब संन्यास लेते हैं बहिर्वास लेते हैं, और बहिर्वास लेके जो है उनको अब क्या है, संन्यास दीक्षा देना है। यानी संन्यास दीक्षा देना है, यानी उनको मंत्र बोलना है। तब महाप्रभु बोलते हैं कि केशव भारती जी, हे गुरु जी, मेरे को जो है रात को एक सपना आया था, कुछ दिन पहले मेरे को एक सपना आया था, और उस सपने में जो है मेरे को एक मंत्र जो है वो मेरे स्मरण में रह गया, वो मंत्र मैं आपको बोलता हूँ। तो वो कान में महाप्रभु ने केशव भारती जी को मंत्र बोला। इसका तात्पर्य क्या है कि केशव भारती जी माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हैं। माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हुए ईश्वर पुरी जी भी, और ईश्वर पुरी जी से जो है गया में महाप्रभु ने जो है उनसे ये पहले दीक्षा ली थी उनसे। मगर भगवान को कोई दीक्षा दे सकता है क्या? भगवान को कोई किसी गुरुकुल में बिठा सकता है क्या? भगवान को कोई व्याकरण पढ़ा सकता है क्या? भगवान को कोई वेद पढ़ा सकता है क्या? मगर भगवान जो है जब इस धरती पे आते हैं, जब इस
इस धरातल में जब आते हैं तो भगवान इस प्रकार के कार्य करते हैं ताकि इससे एक शिक्षा बने। भगवान हम सबका जीवों का उद्धार करने के लिए इस प्रकार करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, आज भी जो है सर्वप्रथम जो है सब भारती जी को पहले एक प्रकार से दीक्षा दिया, उसी मंत्र को उन्होंने ग्रहण किया और जैसे ही उन्होंने ग्रहण किया आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। आज निमाई पंडित का नाम हो गया है श्री कृष्ण चैतन्य। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। जो कृष्ण वो ही चैतन्य है, जो कृष्ण है वो ही चैतन्य है। और चैतन्य कौन है? राधा कृष्ण मिलित तनु है। कृष्ण श्री और कृष्ण, श्री और कृष्ण ये दोनों युक्त होके चैतन्य बने हैं। तो इसलिए महाप्रभु का आज नाम हुआ है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। और महाप्रभु जी जैसे संन्यास हुआ उसी दौरान, उसी पल, उसी घड़ी महाप्रभु जो है वृंदावन की तरफ दौड़े हैं। खूब जोर से महाप्रभु को आवेग हो गया है। महाप्रभु जो वृंदावन की तरफ दौड़े हैं। महाप्रभु दौड़ते 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 जो रणदेश में पहुंचते हैं और उन पीछे पीछे जो है महाप्रभु के जो परिकर लोग जो वो भी दौड़ रहे हैं। मगर महाप्रभु खूब स्पीड में, खूब तेजी से, वो तेज गति से वो जाते हैं। तो कुछ उन लोग में थोड़ा सा गैप रह जाता है महाप्रभु में और उनके परिकरों में। तो इस प्रकार जो है महाप्रभु रणदेश में पहुंचते हैं और करीब करीब 5 दिन 6 दिन हो जाता है। कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, उसी कॉफिन में हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण 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 कोথায় তুমি कृष्ण कृष्ण আমার उद्धार करो, আমাকে स्वीकार करो, हे कृष्ण कृष्ण তুমি कोথায়, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सिर्फ हरि बोल कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 तुम्हें वृंदावन से तुम्हें कोথায় जो, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। ऐसे करते 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 जो है महाप्रभु जो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। फिर अचेत होते हैं, फिर उठते हैं, फिर हरि बोल बोलते हैं, फिर अचेत होते हैं। उसी समय जो है नित्यानंद प्रभु लोग सबको पीछे से आते हैं और उन लोग महाप्रभु को देखते हैं। फिर महाप्रभु को पकड़ते हैं, उनको बिठाते हैं और उसी समय क्या कुछ ग्वाल बाल लोग उधर से जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु उन ग्वाल बालों को बोलते हैं कि ये जो स्वामी जी जो है ये अचेत हो गए हैं, इनको वापस जब चेत आएगा ये तुम लोग को पूछेंगे कि वृंदावन किस तरफ है, किधर जाना है। वृंदावन है इस तरफ, तुम लोग बोलना वृंदावन इस तरफ है। क्योंकि 6 दिन हो गए नदिया वासियों लोग कोई कुछ खाए नहीं, कोई कुछ पिए नहीं, सबको इससे महाप्रभु के विरह में थे। तो और ये आकाशवाणी भी होती है, महाप्रभु जब वृंदावन की तरफ जाते हैं तो जब महाप्रभु रणदेश में पहुंचते हैं तो ये आकाशवाणी भी बोलती है महाप्रभु को कि 6 दिन से नदियावासी लोग कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी, सब कोई मर जाएंगे, तुम अभी वृंदावन जाने का समय नहीं हुआ है। प्रभु महाप्रभु भगवान मतलब कि महाप्रभु आवेश में आ गए ना, तो उनको पता ही नहीं उनका लीला का क्रमश क्या है, उनको क्या करना है। वो भगवान है मगर वो राधा रानी का, राधा रानी का जो वो विरह था, उस विरह का उस रस में उन लोग थे, महाप्रभु थे। तो उन ग्वाल बालों को बोलते हैं कि वृंदावन है इस तरफ, बोलना वृंदावन इस तरफ है। तो महाप्रभु को फिर चेतन होता है। महाप्रभु पूछते हैं उन ग्वाल बालों को कि मुझे मेरे कृष्ण के पास जाना है, वृंदावन किस तरफ है। तो वो ग्वाल बाल लोग जिस तरफ से नित्यानंद प्रभु सिखाए बोले इस तरफ है। तो महाप्रभु जो इस तरफ चल दिए, सबको साथ साथ में महाप्रभु को पकड़ के सबको साथ में चल रहे हैं। आया गंगा किनारे पहुंचे तो बोलते ये यमुना आ गई, ये यमुना इतनी सुंदर लग रही है। और वहां पर क्या किया नित्यानंद प्रभु जो है ना, गदाधर पंडित को पहले भेज दिए कि अब दौड़ के जाओ और अद्वैत आचार्य को खबर दो कि शांतिपुर में भगवान आएंगे तो वो एक नौका को तैयार रखेंगे गंगा किनारे। तो भगवान देख के बोलते हैं हे अद्वैत, तुम भी यमुना आ गए, तुम भी वृंदावन आ गए, तुम वृंदावन कब आए। मतलब महाप्रभु मानसिक रूप से कंप्लीटली वृंदावन के अंदर में है, कृष्ण के विरह में है। हाँ, कृष्ण हे कृष्ण कोথায় আমার कृष्ण। तो फिर उन लोग सबको महाप्रभु को बिठाए और महाप्रभु को शांतिपुर लेके गए। तो जब शांतिपुर पहुंचे तब महाप्रभु को लगा कि ये तो शांतिपुर जैसे दिखने में लगता है, ये क्या मैं शांतिपुर आ गया हूँ क्या। और तब वो बोलते कि नित्यानंद प्रभु तुमने जो है मेरे साथ ये छल किया है,
तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि महाप्रभु 6 दिन हो गया है, सची माता खूब रो रही है, खूब रुदन कर रही है, विष्णु प्रिया भी खूब रुदन कर रही है, किसी ने कुछ खाया नहीं है, पूरे नगरवासी, पूरे नदिया वासियों ने कुछ नहीं खाया। जिस प्रकार जब भगवान कृष्ण ब्रज लीला में जब मथुरा चले गए थे, तो वृंदावन वासियों को जो विरह हुआ था, वो ही विरह आज जो है नदिया वासियों को हो रहा है। तो भगवान शांतिपुर पहुंचते हैं, अद्वैत आचार्य जी के घर में रहते हैं, और अद्वैत आचार्य के जब घर में जब रहते हैं, तो महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु आप जाओ, आप मायापुर जाओ और मायापुर जाके सची माता को खबर दो और सची माता को लेके आओ। मैं एक बार अंतिम बार जो उनका दर्शन करना चाहता हूँ, वो भी मिल लेंगी। तो और किसको लाना है? तो नदियावासी जो वो भी वहां पर खूब रोते हैं, आपके लिए खूब विरह करते हैं। अच्छा, तो ठीक है, उनको भी ले आना। तो प्रभु, वो विष्णु प्रिया माँ भी खूब रोती है, खूब विलाप करती है, वो भी आपका दर्शन करना चाहेगी। अच्छा, तो नित्यानंद सबको ले आना, एक को मत लाना। तो नित्यानंद प्रभु बोलते कि सबको लाना, एक को मत लाना। समझ जाओ नित्यानंद, सबको लाना, एक को मत लाना। ये एक और कोई नहीं, ये विष्णु प्रिया थी, क्योंकि विष्णु प्रिया उस विरह को सहन नहीं कर सकेगी। हाँ, वो बिलक बिलक के रोएगी वो, हाँ, वो इस सहन को नहीं, और उस दृश्य को महाप्रभु भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उस दृश्य को नहीं देखना चाहते उसको। तो नित्यानंद प्रभु जाते हैं मायापुर, नवद्वीप जाते हैं, और जाके दूर से जो सच्ची माता देखती है, हे नित्यानंद आओ आओ, नित्यानंद आओ आओ आओ, नित्यानंद मेरा 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 निमाय कहाँ है? हाँ? मेरा चैतन्य कहाँ है? क्योंकि वो नाम सब जगह हो गया, मैं चैतन्य कहाँ है? सारे जो जितने भी नगरवासी है सब जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सब कोई खूब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं कि हमारा हमारा निमाय कहाँ है, हमारा निमाय पंडित कहाँ है? हमारा सबको विरह है, सबको विरह है, महाप्रभु का विरह सबको। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैया, महाप्रभु जो है सन्यास ले लिए हैं। ये सुनते ही जो माँ अचेत हो जाती है कि मेरा निमाई जो है सन्यास ले लिया है। माँ का भाव है, वैसे सन्यास धर्म जो है ये तो सबसे उच्चतर है, मगर ये माँ का भाव है, माँ है, माँ इसको सहन नहीं कर पाई। तो ठीक है, हम लोग को भी सबको सन्यास लेना है एक दिन, सिर्फ कृष्ण प्रचार का कार्य में लगना है, यही जीवन का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य होना होगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले कि माँ, महाप्रभु जो है शांतिपुर में है, तो वहीं पर जो है वो आपको बुलाए हैं, वहीं वो आपका दर्शन भी करना चाहते हैं। तो महाप्रभु बोले कि ठीक है। सच्ची माता बोलते कि हाँ ठीक है। तो उतने देर में सब नगरवासी लोग बोलते हैं कि हम लोग भी दर्शन करना चाहते हैं। बोला हाँ, बहुत अच्छा बात। और सच्ची माता फिर बोलती है, विष्णु प्रिया आओ आओ, चलो हम लोग सब चलते हैं, हाँ, हम लोग का निमाय जो है शांतिपुर में आया है, चलो उसका दर्शन करते हैं, सब कोई चलते हैं, उसको एक बार देख के आते हैं, चलो 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 चलो। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, माँ, वो महाप्रभु बोले हैं कि सबको आना है और एक को नहीं लाना है। तो माँ बोलती है एक को नहीं लाना है? हाँ, विष्णु प्रिया माता को नहीं लाना है। तो माँ बोलती है विष्णु प्रिया माता नहीं जाएगी तो मुझे भी नहीं जाना है, बोल दो उसको सन्यास ले लिया, वो सन्यास धर्म का पालन करे, चला जाए वो वहां से, मुझे नहीं मिलना है, मुझे भी नहीं आना, विष्णु प्रिया को भी नहीं आना है। तो विष्णु प्रिया आती है, फिर बोलती है माँ कोई बात नहीं है, धरती है, भूदेवी है, भूदेवी है, माँ आप चले जाओ, आप दर्शन करके आओ, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। तो खूब समझाती है सची माता को। तो सची माता जो है सभी नवद्वीप वासियों के साथ में जो है महाप्रभु का दर्शन करने के लिए उन लोग शांतिपुर जाते हैं। और इधर जो है विष्णुप्रिया माता अकेली रहती है, तो उनकी एक सखी रहती है, वो भी विष्णुप्रिया माता के पास आ जाती है उनके साथ रहने के लिए। ये तो जितने दिन उन लोग वापस नहीं आते हैं, तो विष्णुप्रिया माँ बोलती है सखी को, सखी देखो मेरे भाग्य कितने बड़े हैं, मेरे प्रभु ने मेरे पे कैसी कृपा करी है, देखो मैं कितनी बड़भागिनी हूँ,
बोले क्यों, कैसे? बोले देखो ये जितने जन भी गए ना, ये सब वापस जब आएंगे ना, रोते रोते आएंगे, सब विरह में आएंगे, सब रुदन करते करते आएंगे, रोते रोते आएंगे, हे कृष्णा, हे मेरा निमाय, हे महाप्रभु, ये सब रोते रोते आएंगे। मगर मेरे प्रभु ने देखो मेरे को उस विरह से, मेरे को उस रुदन से मेरे को दूर रखा। हाँ, मेरे को नहीं बुलाए क्योंकि वो मेरे पे कृपा करना चाहते। वो जानते हैं ना मैं छोटी हूँ, मेरी उम्र कम है, मैं उस विरह को सहन नहीं कर सकूंगी, मैं रोऊंगी, मैं विलाप करूंगी। तो देखो कैसी कृपा है, मैं भी यहीं रहूंगी और यहीं रह के जो है मैं भजन कीर्तन करूंगी। हाँ, मैं उस निमाय को अब याद नहीं करूंगी, है उनकी कृपा को याद करूंगी, उस कृपा को याद करते हुए मैं अपना जाप करूंगी, मैं अपना जो भक्ति करूंगी। तो ये है भक्तों का विचार। भक्त जो है इस प्रकार से सोचते हैं। और विष्णु प्रिया माता जी ने भी जो आज अपना धर्म का पालन किया है, अपना धर्म का पालन किया है, और यही जो है हम लोग को सबको सीखने लायक है और जीवन में उतारने लायक है। तो महाप्रभु जो है महाप्रभु हमेशा जो है भक्तों का कल्याण करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए जो है इस पृथ्वी में अपने प्रकाश दिए, हम सबको अपनी विशेष कृपा प्रदान की। तो इस प्रकार जो है शांतिपुर में मैया आती है, सारे नवद्वीप वासी लोग आते हैं और सभी कोई जो है महाप्रभु का दर्शन करते हैं। और महाप्रभु का जब दर्शन कर रहे हैं सब कोई रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जिस निमाई को उन्होंने देखा था वो निमाई के खूब लंबे लंबे केस थे। और आज जो निमाई जो है उसने जो है केसों का त्याग कर दिया है। आज वो निमाई क्या हो गया है? सन्यास हो गया है, हैं? और सन्यास होके जो है वो जीवों का उद्धार करने के लिए, इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वो निकल पड़े हैं। तो ये दृश्य देखकर मतलब निमाई जो आज सन्यास हो गए हैं, उन्होंने अपने केसों को त्याग कर दिया है, वो एक सिर्फ कॉपिन पहन के हैं, बहिर्वास ले रखे हैं। इसको देख के जो सच्ची माता खूब रोती है, खूब रुदन करती है, हाँ? खूब सोचती है कि आज मेरा निमाई जो है, जिस निमाई को देख के, माँ है तो माँ का तो एक कलेजा है, माँ का एक हृदय है, क्योंकि जिस निमाई को देख के मेरे को एक आनंद प्रदान होता है, वो निमाई जो है आज वो गृह त्याग कर दिया है। वो आज गृह त्याग करके वो आज सन्यासी बन गया है। भगवान जो है आज सन्यासी बन गए हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग आगे की कथा जो है करेंगे, और आज जो है हम लोग विराम देते हैं। और महाप्रभु जो है यहाँ सन्यास ले लिए हैं, शांतिपुर में है। यहाँ से कल हम लोग कथा को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, अभी तक की जो कथा हम लोगों ने सुनी, श्रवण की, इसमें हम लोग देख पाए माधवेंद्र पुरी जी और नित्यानंद प्रभु के बारे में हम लोगों ने सुना। नित्यानंद प्रभु के शिष्य हुए वृंदावन दास ठाकुर जी, जिन्होंने चैतन्य भागवतम लिखा है। और माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हुए अद्वैत आचार्य, जिनकी भी हम लोगों ने कथा सुनी है। केशव भारती जी, उनका भी बारे में सुन लिया हम लोग ने। ईश्वर पुरी जी, हरिदास ठाकुर जी, और ईश्वर पुरी जी से जो है, श्रीपाद ईश्वर पुरी से जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है नाम दीक्षा ली थी, और केशव भारती से जो इन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी। तो यहाँ तक का ये गुरु परंपरा में जो है चैतन्य चरितामृत में हर एक पात्रों का वर्णन है, जिसको हम सभी ने श्रवण किया। तो आइए एक हम लोग खूब जल्दी से हम लोग एक कीर्तन करते हैं, और उसके बाद आज जो इस कथा को हम लोग विराम देंगे। और कल जो है एकादशी है, सभी को आप लोग एकादशी कीजिएगा। और हम लोग जो है कल सब कोई खूब कीर्तन करेंगे, और कल क्लास भी जल्दी करेंगे, ताकि हम लोग कुछ ज्यादा श्रवण कर सके, उसमें आनंद प्राप्त कर सके। लो शिला प्रभुपाद की जय, गौरंग महाप्रभु की जय। गौरांगे दूती पद जार धन संपद, गौरांगे दूती पद जार धन संपद, जे जाने भक्ति रस सार। बोलिएगा आप लोग सबको, सबको कीर्तन कीजिए। गौरांगे दूती पद चार धान संपद, से जाने
गौरांगेर द्युति पद, उनके श्री चरण गौरांगेर द्युति पद चार धन संपद, भगवान के वो श्री चरण जो है जिसके लिए वो धन है, जिसके लिए संपद है, से जाने वो व्यक्ति जानता है भक्ति रस क्या है। हे कृष्णा कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। यह कृष्ण के प्रति विरह, इस विरह में जो आनंद है वो आनंद जो है महाप्रभु की कृपा से मिलता है, इस गौर लीला की कृपा से मिलता है, चैतन्य भागवत से मिलता है, चैतन्य चैतामृत से मिलता है। गौरांगेर मधुर लीला जार कारणे प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलोता। जे गौरांगेर नाम लोय तार होय प्रेम उदय, तारे मुई जाय बलिहारी। गौरांगे गुणे ते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे, से जाने भक्ति अधिकार। वही भक्ति का अधिकार है, भक्त का अधिकार है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोरी मने, से जाए ब्रजे नंद्र सूत दास। से हो जाए ब्रजेनंद्र दास। श्री गौड़ मंडल भूमि जे जन चित्तमणि, तार होय ब्रज भूमि वास। बहुत नसीब में होना पड़ता है ब्रज भूमि का वास होने के लिए। गौर प्रेम रस स्नभे, से तरंगे जाबे डूबे, गौरंग प्रेम रस सेवे, से तरंगे जाबे डूबे, से राधा माधव अंतरंगा। गृह बाबन ते थाको, हाँ गौरांग बोले डाको, गृह थाको बने थाको, गौरांग बोलीते थाको। गौरांग 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 बोलीते डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। नरोत्तम मांगे तारे संग। नरोत्तम भगवान क्या मांग रहे? नरोत्तम जी क्या मांग रहे? भगवान का संग, वैष्णवों का संग। तो हम लोग को भी जो है जीवन में यही करना है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करनी है और भगवान के जो है श्री चरणों का रस का स्वादन करना है और खूब बढ़िया से हम लोग जो है अनन्य भाव से जो है भगवान की भक्ति करनी है। तो आइए सब कोई कीर्तन करते हैं और सभी वैष्णव से अनुरोध है कि आप लोग जो है अपना अपना ये स्पीकर ऑन कर दीजिए, हम लोग सब कोई भजन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे
Krishna 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 Hare Hare Hare